जय हिंद दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 बीपीएससी में आप तमाम अभ्यर्थियों का स्वागत है। आज के हम इस एपिसोड में कुछ महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चंस है, सब वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और बार बार इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और ये बीपीएससी एग्जामिनेशन में भी 1 से 2 प्रश्न इससे रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिसका हेडिंग है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, इससे संबंधित कुछ प्रश्नों का संग्रह है, कलेक्शंस है और ये बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस का एक संग्रह है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ईश्वर का निवास स्थान। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहाँ है? तो इसका आंसर है प्रयाग। 5 नदियों की भूमि किसे कहा गया है? पंजाब को। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा गया है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को। 7 टापुओं का नगर किसे कहा गया है? तो मुंबई को। बुनकरों का शहर किसे कहा गया है? तो पानीपत को। तो बुनकरों का शहर के रूप में विख्यात है पानीपत। और आपको पता होगा पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। वहीं दूसरी पानीपत का युद्ध जो है 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच, जबकि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठे के बीच हुआ था। ठीक है। इसके बाद अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। और अंतरिक्ष का शहर जो है अब बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम बेंगलोर था, अभी इसे बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है। और डायमंड हार्बर के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। और भारत की वैज्ञानिक राजधानी के रूप में भी कोलकाता विख्यात है। और दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता ही थी। 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया 69वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक नगर के रूप में भारत का कौन सा शहर विख्यात है? तो बेंगलुरु को ही इलेक्ट्रॉनिक नगर के रूप में जाना जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन से भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को। कोच्चि को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। इसके बाद भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग अर्थात लौह इस्पात केंद्र के रूप में जाना जाता है। भारत का मैनचेस्टर, जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और अगर उत्तरी भारत की बात करें तो कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। और भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। रूस का मैनचेस्टर इवानवो को कहा जाता है, जबकि जापान का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहा जाता है। और संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। जहाँ तक भारत के मैनचेस्टर का सवाल है तो उसे अहमदाबाद को ही भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो मसालों के बगीचा के रूप में विख्यात है केरल। यहाँ दोस्तों नारियल और केला के लिए केरल स्टेट काफ़ी विख्यात है। और केरल की राजधानी आपका तिरुवनंतपुरम है और यहाँ की भाषा मलयालम है। और केरल की जो साक्षरता सबसे ज़्यादा है भारत में। और जो है केरल का जो है लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा है। और यहाँ 1040 महिला प्रति 1000 पुरुष पर पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद गुलाबी नगर, तो गुलाबू नगर या पिंक सिटी के रूप में जो है जयपुर को जाना जाता है। और क्वीन ऑफ डेक्कन, तो क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? तो पुणे को। जी हाँ दोस्तों, पुणे जो कि महाराष्ट्र में है। और जहाँ की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि भारत का कोरोना वैक्सीन बनाने वाला कंपनी पुणे में ही स्थापित किया गया था, महाराष्ट्र पुणे में। तो झीलों का नगर इसे कहा जाता है श्रीनगर को। तो श्रीनगर को झीलों के नगर के रूप में जाना जाता है। तो पहाड़ी की मल्लिका किसे कहा जाता है? नेतरहाट को। जी हाँ दोस्तों, नेतरहाट को पहाड़ी की मल्लिका कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का डिट्राइट, तो भारत का डिट्राइट किसे कहा जाता है? पीथमपुर को। तो पीथमपुर को भारत का डिट्राइट कहा जाता है। जबकि सॉल्ट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो सॉल्ट सिटी के रूप में गुजरात को जाना जाता है। और सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे अधिक खेती होता है। और सोया प्रदेश को ही जो है मध्य प्रदेश से सोया प्रदेश है, जो कि सोया प्रदेश के रूप में यानी सोयाबीन के मुख्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश को। और मलय का देश किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक को। कर्नाटक को मलय का देश कहा जाता है। सर्वाधिक दूषित नदी कौन सी है? तो साबरमती नदी। तो साबरमती नदी जो है भारत की सर्वाधिक दूषित नदी है। तो उसके बाद दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को। तो कावेरी नदी को भारत की गंगा कहा जाता है, जो कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ से निकलता है। और जो है उत्तरी दक्षिणी गंगा, तो दक्षिणी गंगा आपका गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। और आपको पता होना चाहिए यह गोदावरी नदी जो है मध्य प्रदेश के सॉरी गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ से निकलती है। और काली नदी के रूप में किसे जाना जाता है? शारदा नदी को। जी हाँ दोस्तों, शारदा नदी को काली नदी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एशिया के अंडों की टोकरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश को। तो आंध्र प्रदेश को एशिया
कि इंडो की टोकरी के रूप में जाना जाता है। खुशबू का शहर किसे कहा जाता है, तो कन्नौज को, तो खुशबू का शहर कन्नौज कहा जाता है। और काशी का बहन किसे कहा जाता है, तो गाजीपुर शहर को काशी की बहन के रूप में जाना जाता है। लीची का नगर किसे कहा जाता है, देहरादून, देहरादून को लीची नगर के रूप में जाना जाता है। और भारत का और बिहार का जो मुजफ्फरपुर है, वो जो मुजफ्फरपुर जो है केला के लिए, जबकि हाजीपुर केला के लिए और मुजफ्फरपुर जो है लीची के लिए विख्यात है। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है, तो मदुरई को त्योहारों के नगर के रूप में जाना जाता है। और स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अमृतसर में। तो जी हाँ दोस्तों, तो स्वर्ण मंदिर जो है भारत के अमृतसर में है। और उसके बाद महलों का शहर किसे कहा जाता है, कोलकाता को, कोलकाता को महलों के शहर के रूप में जाना जाता है। और नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, लखनऊ को, लखनऊ को नवाबों के शहर के रूप में जाना जाता है। इस्पात नगरी के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जमशेदपुर में, तो जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है। और टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में वहीं हुआ था। और प्रबुद्ध की रानी के रूप में किसे कहा जाता है, तो मसूरी को प्रबुद्ध की रानी के रूप में जाना जाता है। और रैलियों का नगर किसे कहा जाता है, तो न्यू दिल्ली को अर्थात नई दिल्ली को रैलियों के नगर के रूप में जाना जाता है। और भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जी हाँ दोस्तों, तो भारत का स्विट्जरलैंड जो है कश्मीर को कहा जाता है। इसे पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, मेघालय को। और आपको पता होना चाहिए संसार में सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय में ही होती है, और मेघालय के मासिनराम में। और भारत का मैनचेस्टर, देखिए वही क्वेश्चन आ गया है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है कानपुर को। अगर प्लेन भारत का मैनचेस्टर पूछा जाएगा तो अहमदाबाद को, जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है। धान की डलिया किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में धान की सबसे ज़्यादा खेती होती है, इसलिए धान की डलिया के रूप में छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। और मेघों का घर मेघालय, और बगीचों का शहर कपूरथला। तो पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। भारत का उद्यान किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को, तो बेंगलुरु को जब भारत का उद्यान कहा जाता है। और भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। गोल्ड सिटी के रूप में किसे जाना जाता है, तो अमृतसर को ही गोल्ड सिटी के रूप में जाना जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, मुंबई को। तो जी हाँ दोस्तों, तो सूती वस्त्र की राजधानी के रूप में मुंबई को जाना जाता है। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है, और बिहार का शोक जो है कोसी नदी। और ये भी कहा जाता है कि सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली बिहार की एकमात्र नदी कौन है, तो कोसी नदी। और वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को, तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। जो प्रादीप्य पठार की सबसे लंबी नदी है, जो महाराष्ट्र की नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पठार से निकलती है। और पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। और जुड़वा नगर के रूप में किसे जाना जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के रूप में जाना जाता है। लाल नगरी किसे कहा जाता है, तो अलीगढ़ को। आप अलीगढ़ मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज के नाम सुने होंगे। और लाल नगरी के रूप में अलीगढ़ को जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसे कहा जाता है, कानपुर को। वन नगर किसे कहा जाता है, देहरादून को। सूर्य नगर किसे कहा जाता है, जोधपुर को। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को। और चित्तौड़गढ़ को जो है राजस्थान की गौरव के रूप में जाना जाता है। कोयला नगर के रूप में किसे जाना जाता है, धनबाद को। तो कोयला नगर के रूप में धनबाद को जाना जाता है। भारत का बॉलीवुड किसे कहा जाता है, कोलकाता को। आपको पता होना चाहिए कि भारत का बॉलीवुड शहर के रूप में कोलकाता को जाना जाता है। और पेठा नगरी के रूप में आगरा को जाना जाता है। और आगरा आपको जानना चाहिए कि आगरा जो है जो ताजमहल के लिए विख्यात है, जो संसार के 7 महान आश्चर्यों में से एक है। और यमुना नदी इसके किनारे स्थित है। और ये था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट डे हम लोग फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप लोग विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक्स टू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।